आरसीबी अपने ही घर में लगातार 3 मुकाबला हार गया है और दिल तो टूटा है यार, क्योंकि आरसीबी से ये उम्मीद नहीं थी। लगातार 3 मुकाबला घर पे हार जाना मतलब आप क्या क्वालिफाई भी नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास 14 मुकाबला है घर और बाहर को लेकर। अगर आप घर में ही 7 मुकाबला हार जाओगे तो बाहर क्या कर लोगे आप? 7 जीत कर क्या कर लोगे? सिर्फ 14 ही पॉइंट्स होंगे। दिल इस बार इतना टूटा है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ। ये उम्मीद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि आरसीबी लगातार 3 मुकाबला हार जाएगी अपने ही घर पर चिन्नास्वामी पर। आरसीबी क्यों हार रहा है अपने ही घर पर? आरसीबी क्यों लगातार तीसरा मुकाबला हार गया है और पॉइंट्स टेबल पे नंबर 4 पर आ गया है। आरसीबी अगर ये मुकाबला जीत जाता तो सीधा टॉप पर चला जाता, लेकिन आरसीबी ने घर पर तो जीतना ही नहीं है। कसम खा लिया है आरसीबी ने कि हम लोगों को अपने घर पर नहीं जीतना है और बाहर जाके जीतना है। दोस्तों, हम लोग आरसीबी का मैच देखते हैं चिन्नास्वामी में, क्या उम्मीद करते हैं कि आरसीबी 7 में से 4 मुकाबला आसानी से घर पर जीत जाए, लेकिन आरसीबी ने तो यहाँ पर 3 मुकाबला लगातार हार गया है और थोड़ा सा दुख हुआ है आरसीबी फैंस को। आरसीबी अपने ही घर पर क्यों हार रहा है उसका 4 या 3 बड़े कारण बताऊंगा कि आरसीबी क्यों हार रहा है अपने घर पर। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मौदूद आलम और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद मौदूद। तो दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप आरसीबी का फैन हो तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आरसीबी चिन्नास्वामी में क्यों हारता है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि किंग कोहली की बैट से रन्स नहीं आया है। किंग कोहली घर पर यानी कि चिन्नास्वामी पर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया है इस साल 2025 में। दोस्तों, जब किंग कोहली 30 गेंदों के अंदर ही आउट हो गया है, उसी मैचेस में आरसीबी हार गया है। जब किंग कोहली ने 30 या फिर 30 गेंदों के ऊपर खेला है, उस मैच में ही आरसीबी ने जीता है। तो दोस्तों, मुझे ये नहीं पता कि किंग कोहली क्यों अपने घर पर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, क्यों अच्छे इनिंग्स नहीं खेल पा रहा है अपने घर पर। तो दोस्तों, किंग कोहली से बहुत उम्मीद रहती है फैंस से, क्योंकि चिन्नास्वामी का स्वामी है किंग कोहली। बहुत रन्स बनाया है इधर किंग कोहली ने और इस साल बहुत उम्मीदें थी। 3 मुकाबला तो यहाँ पर बीत चुका है, लेकिन यहाँ पर 3 मुकाबले में ही किंग कोहली का रन्स नहीं आया है। यानी कि किंग कोहली का रन्स बनाना और आरसीबी का जीतना अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग शायद बता रहा है कि किंग कोहली अगर नहीं भी चला तो आरसीबी जीत जाएगा, लेकिन दोस्तों, किंग कोहली आरसीबी का रीढ़ का हड्डी है। आप सभी लोग जानते होंगे 18 साल से किंग कोहली लगातार आरसीबी के लिए परफॉर्मेंस कर रहा है। किंग कोहली का एंड तक रहना या फिर 15 ओवर 16 ओवर खेलना बहुत ज़रूरी होगा आने वाला मुकाबले में भी। तो दोस्तों, किंग कोहली से यही उम्मीद है हमारी। कितने साल से रन्स बना रहे हो आप, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को। आप जब बैटिंग करने आओ तो वहाँ पर टिक कर खेलो, 1 ओवर 2 ओवर जाने दो उसे। फील्ड शॉट जो है वो एग्रेसिव खेलेगा, अल्ट्रा एग्रेसिव खेलेगा, लेकिन आपको खड़े रहना है। आप अगर 40 गेंदों में भी 50 रन बना देते हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत पावर हिटर्स हैं जो अल्ट्रा एग्रेसिव खेल सकते हैं। तो क्या करना है, किंग कोहली को एंड तक खेलना है, एंकर रोल निभाना है जो इतने सालों से कर रहा है और बाद में एक्सेलेरेटर पर पाँव दबाना है। दोस्तों, यही थी नंबर 1 वजह कि किंग कोहली की परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है और आरसीबी हार रहा है। दोस्तों, नंबर 2 पर बात करूंगा। आरसीबी कोई चेंजेस नहीं कर रहा है। लियाम लिविंगस्टोन लगातार फेल हो रहा है, लेकिन लियाम लिविंगस्टोन को फिर से मौका मिल रहा है। इसी तरीके से कैसे चलेगा? हर एक टीम जो
चेंजेस करते हैं। कोई अगर खेल नहीं पाता तो उसे सीधा बाहर कर देते हैं। आप पंजाब को ही देख लीजिए ना, पंजाब ग्लेन मैक्सवेल को ड्रॉप कर दिया है, सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया है ग्लेन मैक्सवेल को इसी मैच पर जो आरसीबी पंजाब से हारा था। तो आप क्यों नहीं चेंज कर सकते? उधर आपका रोमारियो सेफर्ट बैठा है, जैकब बेथेल बैठा है, आप तो सोच भी नहीं रहे हो कि उसको, उन दोनों को किसी एक को मौका दिया जा सकता है। जो प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है लियाम लिविंगस्टोन, उसको आप लगातार मौके पर मौका दे रहे हो। और जो इतना अच्छा, जो लियाम लिविंगस्टोन अभी फॉर्म में नहीं है, उसकी रिप्लेसमेंट पर आएगा जैकब बेथेल, जो एक अच्छी फॉर्म के साथ आया था। और वो रोमारियो सेफर्ट कितना खतरनाक बैट्समैन है, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। लेकिन नहीं, आरसीबी मैनेजमेंट को उन दोनों में से किसी एक को भी मौका नहीं देना है, सीधा लियाम लिविंगस्टोन को ही मौका देना है। ऐसे कैसे चलेगा? लियाम लिविंगस्टोन जो अपने देश के लिए भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाया है 1-1.5 साल में, फ्लॉप पर फ्लॉप हो रहा है, आप उसे ही लगातार मौका दे रहे हो, क्यों? आपको क्या नहीं दिख रहा है कि लगातार परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है? 2 रन, 5 रन, 8 रन ऐसे ही करके लियाम लिविंगस्टोन आउट हो रहा है। आप तो उसे बॉलिंग भी नहीं करवा रहे हो। इस मैच में ही, पंजाब के मैच में ही आप उसे बाहर कर दिया। उसके बदले में जो इम्पैक्ट प्लेयर आया मनोज भांडागे, उसको आप ले आए, लियाम लिविंगस्टोन को बाहर कर दिया। अगर आप उससे बॉलिंग भी नहीं करवा रहे हो तो क्यों टीम में रख रहे हो? इधर देवदत्त पट्टिकल पिछले मैच में 40 रन बनाया था, आप उससे बाहर का रास्ता दिखा दिया था इस मैच में। ऐसे कैसे चलेगा? और सबसे बड़ी बात, आरसीबी अल्ट्रा एग्रेसिव खेलने की कोशिश करता है, जो आता है बल्ला चलाता है, जो आता है बल्ला चलाता है। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। किसी एक बैट्समैन को तो एंकर की रोल निभाना ही पड़ेगा। एंकर का रोल किंग कोहली से बेहतर कोई नहीं निभा पाएगा। और बाद में छक्के या चौकों की बारिश कर सकता है किंग कोहली, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। कितने बड़े बड़े इनिंग्स खेले किंग कोहली ने, जो पहले कुछ बॉल्स पर 100 की स्ट्राइक रेट्स पर खेल रहा है और बाद में 200 की स्ट्राइक रेट पर खेला। ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा किंग कोहली को। और बाकी जो बल्लेबाज है, चाहे फिलिप सॉल्ट की बात करें, रजत पाटीदार की बात करें, यहाँ पर लियाम लिविंगस्टोन जो खेलता था, मुझे तो नहीं लगता कि अगले बार लियाम लिविंगस्टोन को मौका देना चाहिए। प्लीज़ आरसीबी मैनेजमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लियाम लिविंगस्टोन को थोड़े मैच, 2 या 3 मैच के लिए बाहर कर दीजिए और उसकी जगह रोमारियो सेफर्ट या फिर जैकब बेथेल को अपने टीम में लेकर आए। ये मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आरसीबी की मैनेजमेंट से। और सबसे बड़ी बात, एक और बड़ी बात दोस्तों, जो रजत पाटीदार भी चेन्नास्वामी में परफॉर्मेंस नहीं कर पाया है। 3 मैचों पर फ्लॉप ही मान सकते हैं। 20 रन 25 रन करके रन्स बनाया है। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको अपने घर पर डोमिनेट करना है। आपको अपने घर पर 7 में से 4 या 5 मुकाबले जीतना ही पड़ेगा, तभी आप 1 नंबर या फिर 2 नंबर पर फिनिश कर पाओगे। दोस्तों, एक और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जो आरसीबी लगातार तीसरा मैच तो हारा ही है, लेकिन आरसीबी टॉस भी हार चुका है। लगातार तीसरा मुकाबला हार आरसीबी की चेन्नास्वामी में, और लगातार तीसरी टॉस भी हार। टॉस अगर आप जीत लेते हो तो आपका जो जीतने का चांस है थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इस मैच में बारिश हुई थी और पिच जो कवर से ढकी हुई थी। होता क्या है कि जब कवर से पिच ढकी हुई रहती है तो बॉल थोड़ा बहुत इधर उधर हिलने लगता है, बॉल स्विंग ज़्यादा होता है, बल्ले में उतना ज़्यादा नहीं आता है। कुछ ऐसे ही हुआ इस मैच में भी। जब किंग कोहली और फिल सॉल्ट बैटिंग करने आए, बॉल फंस के आ रहा था, बैट पे बॉल आना ही नहीं था इस मैच में। और जब आरसीबी टॉस हार गया था, तभी
थोड़ा बहुत पता चल गया था कि इस मैच में आरसीबी का टॉप ऑर्डर नहीं चल पाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ, आरसीबी टॉस हारी, मैच भी हार गया। अगले मैच पंजाब के साथ है और आरसीबी क्या कर सकता है। मेरी बात मानो तो आप नंबर 3 पर रजत पाटीदार आया था इस मैच में, ठीक है, रजत पाटीदार ही आए। और नंबर 4 पर आप जैकोब बेथेल या फिर दोस्तों जो बाहर हमारा पावर हिटर यंग बैट्समैन बैठा है स्वास्तिक चिकारा, उसको लेकर आइए। आप लियाम लिविंगस्टन को सीधा बाहर का रास्ता दिखा दो और उसकी जगह आप जैकोब बेथेल या फिर स्वास्तिक चिकारा को लेकर आइए, या फिर रोमारियो शेफर्ड जो फास्ट बॉलिंग करता है और 2 या 3 ओवर आसानी से आपको बॉलिंग करके दे सकता है। तो आप क्या कर सकते हो कि रोमारियो शेफर्ड या फिर जैकोब बेथेल या फिर स्वास्तिक चिकारा को अपने टीम में लेकर आना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। आपको करना ही पड़ेगा। आपको अगला जो मैच है पंजाब के साथ आपको चेंज करना ही पड़ेगा। आपको लियाम लिविंगस्टन को बाहर करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जो बल्लेबाज 5 रन 6 रन करके रन बनाता है और बॉलिंग भी नहीं करता है, उसको टीम में रखकर क्या फ़ायदा। जो रोमारियो शेफर्ड बाहर बैठा है वो आसानी से 2 या 3 ओवर बॉलिंग कर सकता है और जो जैकोब बेथेल है वो दोस्तों आसानी से 2 या 3 ओवर की बॉलिंग दे सकता है और अच्छी फॉर्म में भी नज़र आता है। जब हर से प्रैक्टिस करता है तो जैकोब बेथेल की बात करें या फिर रोमारियो शेफर्ड की बात करें या फिर स्वास्तिक चिकारा की बात करें, अच्छी नज़र आता है प्रैक्टिस के दौरान। तो आरसीबी मैनेजमेंट को ये सब नज़र नहीं आएगा। आप लोग कह के कुछ नहीं होगा। जब आरसीबी का मैनेजमेंट चाहेगा तभी आरसीबी जीत पाएगा, क्योंकि आप वहीं पर दोहरा रहे हो फिर से, जो बैट्समैन नहीं रन बनाता है उसी को आप मौका देते हो और हर साल आप बाहर हो जाते हो। क्यों? आपको इतना भी लॉयल्टी नहीं दिखाना चाहिए कि आप लगातार मैच हार जाओ और उसी को मौका देते रहो। आपने दूसरे प्लेयर को भी खरीदा है अपने टीम में, उसको भी मौका दो, जो हर एक टीम करता है। चाहे कोलकाता की बात करें, मुंबई की बात करें, राजस्थान की बात करें, हैदराबाद की बात करें, हर एक टीम चेंजेस करता है, लेकिन आरसीबी वहीं पर अटक जाता है। तो ये सबसे बड़ी पॉइंट्स थी हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप आरसीबी का फैन हो तो कितना उम्मीद है इस साल आरसीबी की क्वालिफाई करने में और या फिर पहला टाइटल जीतने में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।